नमस्कार, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। देश में कल कई सारे चुनाव के रिजल्ट आए, लेकिन चर्चाएं सबसे ज्यादा गुजरात की रही। लेकिन एक मामले में चर्चे में उत्तर प्रदेश भी रहा, जहां कहा गया कि लोकतंत्र का गला घोंटा गया। जी हां, वह आजम खान की जगह थी जहां से उनकी पार्टी लगातार जीतती रही थी, और वह रामपुर है। रामपुर में भी चुनाव ऐतिहासिक हुआ। यह पहली दफा था जब 33% वोट पड़े। यह पहली दफा था जब किसी प्रतिनिधि ने आरोप लगाया कि 2.5 लाख लोगों को वोट देने नहीं दिया गया। यह भी पहली दफा और ऐतिहासिक था कि तमाम वीडियो आ चुके हैं जो ये कह रहे हैं कि वहां चुनाव फेयर नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाए हैं, समाजवादी पार्टी इलेक्शन कमीशन गई है। आइए इस सारे मामले में हम जानने की कोशिश करते हैं कि सच क्या है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमित जमई जुड़े हुए हैं और वह हमें बताएंगे कि आखिरकार उनकी पार्टी आरोप का क्या आधार मानती है। अमित जी, सबसे पहले तो जनज्वार की पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने का जो प्रयत्न किया है। अजय भाई, आपको मैं इसके लिए बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा। देखिए, रामपुर का सीट आप सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं कि जब से योगी आदित्यनाथ का ये रिजीम आया हुआ है, जी वो सभी राष्ट्रीय स्तर के जो भी हमारी समाजवादी आंदोलन के जो लीडर रहे, उनको सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से टारगेट करने का काम, उन सारे पिलर्स को हिलाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। ऐसा जी पिछले 30-40 सालों में, दशकों में, 2-3 दशकों में किसी ने नहीं देखा होगा कि सिर्फ विचारधारा मुख्तलिफ होने से किसी को निजी तौर पर इतना नुकसान पहुंचाया गया होगा। आपको पता है कि आजम खान साहब इमरजेंसी के का जो पूरा आंदोलन था, जेपी के मूवमेंट में वो सालों जेल रहे। और जो एक सबाल्टर्न जो हम कहते हैं, जिसको हम कमजोर और शोषित और जो वंचित जो लोगों का पूरा एक मूवमेंट था उस जमाने में, जो नेताजी के साथ इन सब लोगों ने खड़ा किया, वो उसके एक आइकन माने जाते हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि योगी आदित्यनाथ ने उनको निजी तौर पे टारगेट किया। और वो सारी चीजें, अब आप बताइए कि एक विश्वविद्यालय बनाने वाला शख्स जिसने गरीब हाशिए के लोगों के लिए शिक्षा का इंतजाम किया हो, उस पे बकरी चोरी का आरोप, किताबें चोरी करने का आरोप, लाइब्रेरी को हड़पने का आरोप लगे और उनको सालों जेल में रखा गया। मतलब उत्तर प्रदेश में उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो ये, और सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर टिप्पणियां उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर कि आपने जो शक्ति का जो आपने एक्सेसिव पावर था, उसको आपने उसका मिसयूज किया जी और आजम खान साहब को टारगेट किया गया। तो मकसद ये था कि रामपुर की सीट से आजम खान साहब को बेदखल करना, ताकि एक मैसेज दिया जा सके। देखिए, मुसलमानों में जो सेकुलर मिजाज के जो लीडर रहे हैं वो भारत में बहुत कम रहे नेशनल लेवल पे। तो आजम बिल्कुल। खान को माना जाता है कि वो एक नेशनल लीडरशिप की हैसियत रखते हैं, वो सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये बात बीजेपी आरएसएस को हजम नहीं होती है, क्योंकि उनको जो एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स है, असदुद्दीन ओवैसी जैसी, वो उन्हें सूट करती है। आजम खान सूट नहीं करता। आजम खान बिल्डर नहीं है। मैंने कई बार इस बात को, अजय भाई, मैंने कहा भी टेलीविजन के मेन स्ट्रीम उसमें कि अगर आजम खान साहब बिल्डर होते, माफिया होते, तो सरकार से उनकी दोस्ती हो जाती। लेकिन क्योंकि उस शख्स ने एक वसूल पर राजनीति खड़ी की, उस शख्स ने एक शिक्षा का इंतजाम आने वाली रामपुर के खित्ते की जो नस्लें हैं, अगले 200 साल 300 साल का तो कर ही दिया। उनके पास कुछ नहीं है। अजय भाई, आप तो आपसे मैं कल जनजाति कल के चुनाव पर थोड़ी बात कर लें। कल के जी जी। चुनाव में जो बात आई है, वो उसका सच क्या है आपकी ओर से? देखिए, कल में जो हुआ है वो वही हुआ है जो बाई इलेक्शन में हुआ था। जब हम्म लोकसभा का बाई इलेक्शन चुनाव हुआ, हम्म सभी जो हमारे ब्लॉक से लेकर, न्याय पंचायत से लेकर, पंचायत स्तर पे, बूथ स्तर पे जो भी इन्फ्लुएंशियल लीडर थे, उनके ऊपर केसेस की एक झड़ी। गैंगस्टर, जितने भी की लीडर्स थे समाजवादी पार्टी के,
कोई भी समाजवादी पार्टी का छोड़ा नहीं गया। और उसके चलते जो कल का जो वोटिंग हुआ वहां का, रिजल्ट। जो रिजल्ट आया कल का, कि आपने लोगों को निकलने नहीं दिया। मुसलमानों की आबादी तकरीबन 60 से 70% है, मतलब वो उसी वोट से चुनाव जीत जाएं, लेकिन उनको बूथ तक नहीं जाने दिया गया। आपने देखा कि एक सीओ स्तर का पुलिसकर्मी अब्दुल्ला आजम के सामने जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं, उनको धमकाने का काम कर रहा है। उल्टे अब्दुल्ला आजम जी पे केस कर दिया हाँ, कि कल उन्होंने, एक मुकदमा दर्ज हुआ है, बिल्कुल। हाँ, कि उन्होंने वोट डालने में विघ्न पैदा किए। तो हम्म। कहने का मतलब कि एक ऐसा खौफ तांडव, ये तो मेरे ख्याल से इमरजेंसी में भी, इंदिरा जी के जमाने में भी नहीं देखने को मिला होगा। अच्छा अमिक, तो एक बात समाजवादी, बताइएगा कि ये आरोप कल रिजल्ट आने के बाद आपकी पार्टी ने लगाया या पहले से आप लोग ये इस बात का जिक्र कर रहे थे? नहीं, जिस दिन वोटिंग हुआ है, हम्म। हम उससे पहले जब बाई इलेक्शन लोकसभा का था तब का, हम्म। इसीलिए हमारे जो प्रमुख महासचिव हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, जी। हमने रामपुर के चुनाव को निरस्त करने की मांग करी। हम्म। हम चाहते हैं कि रामपुर का जो चुनाव है वो फ्री एंड फेयर नहीं हुआ है। और ये हमारा इल्जाम नहीं है। नेशनल मीडिया में अजय भाई आपके पास जितनी रिपोर्ट आई होंगी वो सब वीडियो पे है। हम्म। जी। ये सिर्फ इल्जाम की बात नहीं कि लोगों को निकलने नहीं दिया गया। और आखिर में आप देख रहे हैं कि वहां से 35, मतलब 30,000 से ऊपर उनकी जीत बताई जा रही है। तो 31। ये सब दिखाता है कि हम्म। उन्होंने जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं थी, जो मर्यादा थी, उसका उल्लंघन बीजेपी ने करते हुए सिर्फ ये मैसेज देने के लिए कि हम्म। आजम खान साहब का अंत हो गया। लेकिन अजय भाई, आजम खान जैसे जो लोग हैं, या नेताजी हैं रहे, या जेडे अहमद रहे, या पूरा जो सोशलिस्ट धारा है हमारी उत्तर प्रदेश की, वो एमएलए एमपी के मोहताज नहीं रहे। जिस स्तर के वो नेता बने, वो एमएलए एमपी के मोहताजी से नहीं बने। ये लोग बड़े सामाजिक राजनीतिक आंदोलन से पैदा हुए लोग हैं। तो बीजेपी की गलतफहमी बहुत जल्दी हम लोग दूर कर देंगे। मतलब आपका कहना है कि यह रामपुर जो है एक ऐसी घटना है जिसके जरिए विचारधारात्मक जो लड़ाई समाजवादी पार्टी बनाम हिंदुत्व की जो एक धारा है उसके बीच की है और उसका वह बदला जैसा है। देखिए, हिंदुत्व का जो एक जो नेशनल कॉन्शियंस है, जी। नेशनल जो सामूहिक विवेक, जिसको हाईजैक करने का काम आरएसएस बीजेपी ने किया है, हम्म। उनको ये बताने का मकसद है कि यूपी में जो एक पिलर था जिसपे मुसलमान भी इतराता था, हमने उसका काम ठीक कर दिया। मोदी और योगी के सामने इस देश में कोई पिलर नहीं है, और कोई भी उनसे आंखों में आंखें मिला के बात नहीं कर सकता। क्योंकि आजम खान साहब, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, वो हमेशा हमेशा सत्ता से आंखों में आंखें मिला के बात करते हैं। लेकिन हम लोगों ने कहा भी, बीजेपी के लोगों को और मुख्यमंत्री जी को भी हमने मुख्यमंत्री जी को कहा कि देखिए, अगर आजम खान साहब और माननीय अखिलेश यादव जी अगर सिर्फ बदले की राजनीति हम लोग कर रहे होते, तो योगी आदित्यनाथ को हम गोरखपुर के दंगे में अगर हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते, तो हम इनको एमएलए बनने के लायक नहीं छोड़ते और हम इनको सूली पे टांग देते। नहीं, लेकिन एक ये बड़ा सवाल है कि आखिर फिर जब थे अपराधी, जब थे आरोपी, तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया पार्टी ने आपके? देखिए अजय प्रकाश जी, काम तो कानून करते हैं। हम्म। अब एक तो ये है कि आप कानून के साथ आप इन्वॉल्व हो जाएं। इन्वॉल्व होके आप किसी भी एक पिलर को, चाहे वो राजनाथ सिंह जी हों, चाहे वो नेताजी हों, चाहे वो शिवपाल जी हों, चाहे वो कांग्रेस के जो दिग्गज लीडर हों, कि साहब हमें प्रमोद तिवारी को निपटा देना है क्योंकि हमें कांग्रेस चाहिए ही नहीं। तो निपटाने के लिए कोई भी सीएम चाहे निपटा सकता है, 50 केस में निपटा सकता है। तो उसमें समाजवादी पार्टी ने जो कानून ने काम किया वो करने दिया गया। इसीलिए तो संसद में आके भबक भबक के रो रहे थे। उनका दर्द पीड़ा तो समाजवादियों का ही था। तो हम चाहते हैं कि उनको, दक्षिणपंथी ताकतों को विचारधारा के साथ हम उसको इरेडिकेट करें भारत की जमीन से। तो अगर, मतलब मेरा ये कहना है कि अगर आजम खान चाहते, माननीय आजम खान चाहते, तो योगी आदित्यनाथ की जिंदगी हम खत्म कर देते। लेकिन ये एक राजनीति का एक दूसरा प्रयोग होता है, जो भारत में हमारे एक पक्ष विपक्ष के बीच में एक दूसरे के साथ बहुत ही
सम्मानपूर्वक राजनीति रही। आपको मालूम है कि अटल बिहारी वाजपेयी को राजा महेंद्र प्रताप ने धूल चटा दी। उनका 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 मथुरा से पहला जो चुनाव था, जी। उनकी जमानत जब्त हो गई थी अटल बिहारी वाजपेयी की। लेकिन वो लड़ाई विचारधारा की थी, तो हमने उनको चुनाव से हराया। तो हम चाहते थे, गोरखपुर में हमने जब चुनाव हराया लोकसभा का, एक नौजवान हमने निषाद को लड़ा के हमने बदला लिया। तब हमने बताया कि तुम्हारा कोई गढ़ नहीं है। और 22 में हमारी तैयारी थी कि हम सफेद हस्ती से उत्तर प्रदेश की हम बीजेपी को बेदखल करेंगे। अजय भाई, वो हुआ भी। बीजेपी, आरएसएस, प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, पूरा भारत का बीजेपी का नेतृत्व सरकार वही पड़ी रही। और आप सोचिए कि 90 सीटें समाजवादी पार्टी 200-400 हजार वोटों से हारी है। हमारी तो बहुमत की सरकार थी। सरकार आती फिर इनकी तबीयत, हम वो सभी जो नुकसानात इन्होंने किए थे माननीय आजम खान साहब के, जौहर यूनिवर्सिटी के, हमारे बहुत सारे लीडर्स के, बहुत सारा मतलब आपका कहना है कि रामपुर में जो कुछ भी चुनाव के दौरान दिखा है, यह आजम खान जो कि एक मुसलमानों के नेता के तौर पर, पिलर के तौर पर, एक आधारशिला के तौर पर थे, उनको रौंदने का काम है। यह सीधी बात है। एक जानकारी और दीजिए, फिर बातचीत खत्म करेंगे कि इलेक्शन कमीशन में आप लोग कब गए हैं और क्या मांग रखी है? इलेक्शन कमीशन को पहली बात तो मैनपुरी और रामपुर को लेकर हमने जो कुछ हुआ, 2 बार हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, राजेंद्र चौधरी साहब के नेतृत्व में, हमने वो सारी बातें जो कुछ हुआ, हमने मैनपुरी को लेकर कहा। मैनपुरी में अजय भाई क्या किया इन्होंने, एक नोटिस भेजा कप्तान को। जो कप्तान शाखा के ब्लॉक प्रमुख को उठाता है उसका वीडियो वायरल होता है। इलेक्शन कमीशन उसको सैक नहीं करता है। हमने बोला इसको सैक करो। हमने एक अधिकारियों की लिस्ट दी, इनको हटाओ। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के धमकाने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन अगर नहीं सुन रहा है, इसका मतलब यही है कि अब लड़ाई दूसरे स्तर पर लड़ी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की बात का अगर असर नहीं हो रहा है अजय भाई, तो इसका मतलब यही कि ये देश एक बड़ा बदलाव, बड़ा संघर्ष, बड़ी जेलें मांग रहा है। ये सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात नहीं है। तो हम ये मांग करते हैं कि रामपुर का जो चुनाव है उसको निरस्त करके दोबारा वहां चुनाव कराया जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जिससे ये जो एक नजीर कायम हो रही है, ये एक नजीर है कि आज आजम खान साहब के साथ हुआ है, कल ये किसी के भी साथ होगा। सहमत असहमतियां जो होती हैं, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरत मर्यादाओं के हिस्से हैं। लेकिन इस देश पर क्रिमिनल्स लीड कर रहे हैं। सोचिए आप, इन क्रिमिनल्स का इंतजाम तो हमने कर लिया है। और माननीय शिवपाल जी के आने के बाद इनकी जो औकात है, ये जो कानून को, मर्यादा को, संविधान के लोकतांत्रिक मूल्यों को जो कुचलने का काम है, अगर ये जेलें भरने से होता है अजय भाई, अगर ये सड़क पर संसद को घेरने की जो पूरी लड़ाइयां हैं, समाजवादी पार्टी एक बड़ी शुरुआत करके हम इन लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए आगे, हम एक बहुत ही रेडिकल मिलिटेंट लड़ाई में समाजवादी पार्टी आगे बढ़ने वाली है। चलिए, शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। हम लोग बातचीत कर रहे थे रामपुर में हुए चुनाव को लेकर। रामपुर में जो चुनाव हुआ है वहां ऐतिहासिक तौर पर अब तक का सबसे कम वोटिंग हुई है, मात्र 33%, और प्रत्याशी जीता है 32,000 से। ऐसे में जो आसिम रजा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे 2.5 लाख लोगों को वोट नहीं देने दिया गया, और हमने इसको लेकर लगातार वीडियोस भी देखे, आप सब ने देखा होगा। ऐसे में यह बातचीत और यह पक्ष जानना बहुत जरूरी था, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमित जमई ने बहुत साफ किया कि यह लड़ाई आगे की है, यह लड़ाई विस्तृत तैयारियों की मांग करती है, और यह लड़ाई आर और पार के भविष्य की लड़ाई है, जिसमें कि समाजवादी पार्टी उतरने को तैयार है। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। जन ज्वार, जनता की